हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्डमास एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, हम दोबारा आ गए हैं एक नया टॉपिक लेके, जिस टॉपिक का नाम रहने वाला है रैशनल नंबर। हमने लास्ट क्लास में रैशनल नंबर को समझा था कि रैशनल नंबर क्या होता है। आज हम उसी टॉपिक को आगे क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। उस टॉपिक में हमारा एक प्रॉपर्टी का टॉपिक जो है, मतलब उस चैप्टर में प्रॉपर्टी का टॉपिक हमारा पेंडिंग था। और इस में हम क्या करेंगे, जितनी भी रैशनल नंबर से रिलेटेड जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या करेंगे, अब सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने किसमें, कौन से चैप्टर में सीखा था, इंटीजर्स में। इंटीजर्स में प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी। वही प्रॉपर्टीज अब हम किस में सीखेंगे, रैशनल नंबर में सीखेंगे। ठीक है। तो अभी हम रैशनल नंबर के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे। तो सबसे जो पहले प्रॉपर्टी आती है बेटा, वो आती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहां पर एक बात नोट डाउन करने की क्या है कि जितनी भी मैं आपको ये प्रॉपर्टीज सिखाऊंगा, ये प्रॉपर्टीज हमारी या तो एडिशन या फिर मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ इन दोनों के लिए क्या रहेगी, फॉलो करेंगी। ठीक है। डिवीजन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए ये फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। तो सभी इधर ध्यान देंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मेरे पास कोई एक रेशनल नंबर है, लेट इट बी ए, और मेरे पास यहां कोई दूसरा रेशनल नंबर है, उसको हमने डिनोट कर दिया बी से। अगर मैं कोई ऑपरेशन लगाऊं ए और बी में, अब वो ऑपरेशन क्या है, मैंने अभी बताया, या तो एडिशन या मल्टीप्लीकेशन। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन लगेगा तो जो इसका रिजल्ट आएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, अगर मैं वही सेम रिजल्ट पहले बी वाले रैशनल नंबर को ले लूं और बाद में ए वाले को ले लूं, तो जो इसका आंसर आएगा, दोनों का जो रिजल्ट होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है कि ए को मैंने मान लिया 4/5 और बी को मैंने मान लिया 6/10। ऐसे ही चलो 5/10 ले लो इसको, सॉरी 7/10 लो, नहीं तो ये कट जाएगा ना, कट के सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। अब बी को मैंने क्या ले लिया, अब बी मेरा क्या था, 7/10 और ये 4/5। ठीक है। तो जब दो रैशनल नंबर्स हो, अगर फर्स्ट में सेकंड ऐड करो या सेकंड में फर्स्ट को ऐड करो तो नो प्रॉब्लम, तो क्या होगा, आंसर हमारा सेम आएगा। एलसीएम इज 10, 8, 5 2 4 2 8, 10 1 जा 7 1 जा 7। ऐसे ही यहां पर भी 10, 10 1 जा तो 7 1 जा 7, 5 की टेबल 2 पर तो 4 2 जा 8, और ये हमारा आ गया 15/10, और ये भी हमारा आ गया 15/10। हम इसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ आपको ये रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूं कि जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या फॉलो करती है। और ये जो मैंने स्टार लिया है बेटा, ये जो स्टार है, इस स्टार का मतलब क्या है, इस स्टार का मतलब है या तो हमारी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है या हमारी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन है। अब कैसे पता लगेगा कि एडिशन है या मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर दिया जाएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डैश, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर एडिशन है तो यहां प्लस कर दीजिएगा, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो यहां मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आई होप ये पहली प्रॉपर्टी आप सबको क्लियर हो गई है। ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डैश, ये भी सेम थिंग है,
बात है कि अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कंडीशन आती है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कंडीशन आती है कि हमारे पास अब तीन रैशनल नंबर्स हैं। कितने रैशनल नंबर्स हैं? तीन। अब ये तीन रैशनल नंबर्स सेम यहां हैं, इधर इनकी पोजीशंस चेंज नहीं की, बट यहां पर जो हमने कंडीशन अप्लाई करी वो क्या कंडीशन अप्लाई करी है कि यहां पर तो लास्ट के जो दो रैशनल नंबर है वो ब्रैकेट में है और इधर फर्स्ट जो दो रैशनल नंबर्स हैं वो ब्रैकेट में है। इट मींस क्या है, क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? पड़ने वाला है, जी हां बिल्कुल पड़ेगा। कैसे? क्योंकि यहां पर सबसे पहले अप्लाई होगा बोर्ड मास, और बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रैकेट। वेरी गुड। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, तो यहां पर हम ब्रैकेट को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। तो यहां पर जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पहले ये सोल्व होगा, उसके बाद यहां पर ए में या तो ये मल्टीप्लाई होगा या ये प्लस होगा। और यहां पर क्या कंडीशन है कि पहले ए और बी आपस में जो भी प्लस है, एडिशन का है तो प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन का है तो मल्टीप्लाई। जो आंसर आएगा उसके बाद वो सी के साथ उसका प्लस या मल्टीप्लाई होगा, और जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? इक्वल होगा। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जैसे 1/2 इसको हम मल्टीप्लाई में करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 15/10, ये तीन है। जैसे ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू 4/3, सी की वैल्यू 15/10। अब ऐसे ही ए की वैल्यू क्या थी? 1/2, बी की वैल्यू 4/3 और सी की वैल्यू 15/10। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई के लिए कल मैंने रूल्स बताए थे कुछ, तो क्या है कि 3 1 जा 3 5 जा, ठीक है। ऐसे ही 2 2 जा 2 5 जा 5 1 5 1, ये कट गया, यहां बच गया 1/2 मल्टीप्लाई। अब इस ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया? सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया काट के, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 1 1 जा 1, अब 2 1 जा 2 1 जा, आंसर हमारा आ गया 1। अब इधर देखते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, अब यहां कुछ नहीं कट रहा, तो 2 1 जा 2 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई 15/10, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 1 जा, ये भी आंसर 5। तो यहां से क्या पता लगा कि हम चाहे पहले दो नंबर्स को पहले सोल्व करके तीसरे में प्लस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई करें, या लास्ट के दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में मल्टीप्लाई या ऐड करें, तो हमारा जो लास्ट रिजल्ट होता है ये दोनों सेम होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या फिर मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद हमारी तीसरी प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, चलो देखते हैं, समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? अब मैंने यहां ऑफ नहीं लगाया, ऑफ नहीं लगाया तो इसका क्या मतलब है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसमें एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों एक साथ आते हैं। इसमें कोई एडिशन की अलग प्रॉपर्टी नहीं होती और मल्टीप्लीकेशन की भी अलग प्रॉपर्टी नहीं होती, तो इसमें यहां स्टार नहीं आएगा, क्योंकि स्टार तो एक कंडीशन थी ना कि स्टार का मतलब अगर एडिशन है तो स्टार की जगह प्लस आ जाएगा, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो स्टार की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। लेकिन यहां पर कोई भी एडिशन मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो यहां इसकी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट शुरू बी प्लस सी। एबीसी तो सबको पता ही है, ए कोई फर्स्ट रैशनल नंबर है, बी सेकंड रैशनल नंबर है एंड सी कोई
थर्ड रैशनल नंबर है। अच्छा, ये रैशनल नंबर माइनस में भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कल ही बताया था कि रैशनल नंबर में दोनों ऊपर नीचे भी माइनस हो सकता है, एक सिंगल भी माइनस हो सकता है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर है, देखिए अब इसका आंसर याद करने के लिए मैंने एक 7th क्लास में शायद YouTube पे नहीं हो वीडियो, बट मैंने समझाया था कि अगर कोई ऐसे नंबर है 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3, जैसे आपका एक लीनियर इक्वेशन के नाम से एक चैप्टर था जिसमें ब्रैकेट को ओपन किया जाता था, तो हमने क्या किया था, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, हमने कुछ ऐसा टॉपिक किया था। यही सेम प्रॉपर्टी है ये कि a मल्टीप्लाई बाय b फिर प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, ये हम मैंने जो लिखी है यही हमारी क्या हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि 7th क्लास में हम इसको यूज करके आ चुके हैं। बट यहां हमने लीनियर नंबर, लीनियर इक्वेशन पे यूज की थी, यहां पर अब हम किस पे यूज कर रहे हैं इसको, रैशनल नंबर पर। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए जैसे 4/5 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 1/5, ये ले लिया, ठीक है। चलो इस वाले नंबर को मैं माइनस में ले लेता हूं, सेकंड रैशनल नंबर को, ठीक है। ये मेरे पास नंबर है सेकंड जो कि -1/5 है, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे और ये हमारी मिडिल ब्रैकेट आ जाएगी। अब यहां पर क्या करेंगे, 4/5 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई -1/5। अब देखिएगा तो 4/5 मल्टीप्लाई, यहां एलसीएम, अच्छा पहले इसको एक काम करते हैं, हम सोल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को अंदर वाली को, तो ये आ जाएगा 2/3 प्लस माइनस -1/5 इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व करेंगे तो कोई कट ही नहीं रहा, 8/15। अब इसको करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 बन जा 4, 5 25। अब 4/5 मल्टीप्लाई इसका एलसीएम 15, 3 की टेबल में 5 2 जा 10, 5 की टेबल में 3 1 जा 3, ये हो गया इसका एलसीएम 75, 15 की टेबल में 5 8 जा 40, -25 3 जा तो 3 4 जा 12। अब इसको करेंगे तो देखो इन दोनों से क्या आएगा, 7 7 4 जा 28 और 5 इंटू 15 75, और इधर भी क्या आएगा, 40 में से 12 गए तो 28/75। तो देखो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, कैसे, अगर हमें गिवन है ये वाली साइड LHS, अगर हमें क्या गिवन है, LHS गिवन है, तो हम RHS लिख सकते हैं। अगर ये चीज दे रखी है तो ये लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये 3 प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद अब हमारे छोटे छोटे 2 टॉपिक्स हैं, जो कि 0 का रोल यहां बताना पड़ेगा हमें और 1 का। तो अभी मैं एक बार ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अब अगला टॉपिक जो हमारा है, इनवर्स और आइडेंटिटी के बारे में। तो देखिए मैं यहां टेबल बना रहा हूं एक, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो देखिए जैसे कि ये नाम से पता है, आइडेंटिटी सबको पता है कि सभी बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में सबको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। आइडेंटिटी मींस पहचान। अब जैसे मान लेते हैं तुम्हारा सबका एक आइडेंटिटी कार्ड है, अब किसी का नाम रूपल है, तो क्या वही सेम रूपल, सेम शकल, सेम फादर मदर, सेम ब्लड ग्रुप, क्या कोई और रूपल हो सकती है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी एक ये यूनिक आइडेंटिटी है। तो यही चीज इस आइडेंटिटी में है कि आइडेंटिटी का मतलब है कि जो मेरे पास नंबर है वो नंबर सेम
मेरे को आंसर में चाहिए। अब उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा वो अभी देखेंगे क्वेश्चंस में, समझेंगे कैसे। तो इस आइडेंटिटी का भी वही सेम है कि जो मेरे को नंबर, जो मेरे को क्वेश्चन में दे दिया है वही सेम मेरा आंसर भी होना चाहिए, तभी मेरा क्वेश्चन और आंसर क्या होगा, सेम आइडेंटिटी में होगा। इनवर्स, इनवर्स माने किसी का अपोजिट। अब अपोजिट जैसे कि नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, अप डाउन, ये सभी क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, जिसका मतलब इनवर्स माने उल्टा। तो अब यहां पर जैसे हमने जो भी पीछे प्रॉपर्टी करी थी वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के ऊपर थी, तो ये आइडेंटिटी और इनवर्स भी मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो देखिएगा यहां मैं एडिशन लिख रहा हूं, एडिशन, और यहां मैं मल्टीप्लीकेशन लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखिए मैं कह रहा हूं कि मेरे को क्वेश्चन में दे दिया है 4/5। अब मैंने क्या बोला, कितना ऐड करे कि मेरा रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मींस आइडेंटिटी मेरी चेंज नहीं होनी चाहिए। मेरा एक्सीडेंट हो गया तब भी मेरी आइडेंटिटी तो वही रहेगी ना, मेरे फादर मदर भी वही रहेंगे, मेरा ब्लड ग्रुप भी वही रहेगा, मेरा डीएनए भी वही रहेगा, मेरी आइडेंटिटी तो चेंज नहीं होगी ना। मेरे साथ कोई भी घटना घटती है, किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ कोई भी घटना घटती है तो उसकी आइडेंटिटी तो चेंज नहीं होती। तो इस नंबर के साथ भी जब भी हम कोई भी काम करेंगे, चाहे इसमें हम क्या कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करें, हमारा रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, सेम आइडेंटिटी में होना चाहिए, सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो इट मींस यहां पर कितना है आएगा, यहां पर किसी भी नंबर में सेम लाने के लिए 0 ऐड करना पड़ता है। इट मींस 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। और याद रखना एडिटिव आइडेंटिटी कभी भी चेंज नहीं होती। तो ऑलवेज, यहां मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑलवेज 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ अब मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो रिजल्ट है वो सेम आए। तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 1 से। तो कितने से करें, 1 से। इट मींस 1 से। अब किसी भी नंबर को सेम लेके आना है तो ऑलवेज मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 1 से। 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, ऑलवेज 1 से मल्टीप्लाई। तो यहां से पता लगा कि ऑलवेज 1 इज मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। नाउ इनवर्स की बात करते हैं। अब इनवर्स में क्या है कि इनवर्स माने उल्टा। अब एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन। बट यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो कोई रेशनल नंबर अगर पहले से ही नेगेटिव दे दिया तो फिर दोबारा तो नेगेटिव नहीं लिख सकते ना हम। इट मींस देखो जैसे 4/5 है, नो इश्यू भाई, पॉजिटिव है, एडिशन का माइनस। इट मींस इसका अगर इनवर्स निकालेंगे द इनवर्स ऑफ INVERSE, इनवर्स ऑफ 4/5 इज -4/5। बट अगर मैं बात करूं कि इनवर्स ऑफ -2/3 इज, अगर यहां पहले से ही माइनस है फिर क्या करेंगे, तो इट मींस यहां हमें करना पड़ेगा 2/3। क्लियर? यहां से एक बात समझ आती है कि एडिटिव इनवर्स, क्या एडिटिव इनवर्स हमेशा क्या होता है, साइन चेंज। क्या होता है, साइन चेंज। अगर रैशनल नंबर नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। अगर रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा। सॉरी, इज इट क्लियर? नाउ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन का मतलब मल्टीप्लाई,
और इसका उल्टा क्या होता है, डिवाइड। अब हम किसी भी नंबर को जब डिवाइड में चेंज करते हैं तो क्या किया जाता है, डिवाइड से वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या किया जाता है, रेसिप्रोकल। वेरी गुड, क्या किया जाता है, रेसिप्रोकल। भाई कोई भी डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में करेंगे तो रेसिप्रोकल, अगर मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो यहां पर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, वो सॉरी इनवर्स, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज क्या होता है, रेसिप्रोकल। ओके, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज क्या होगा, 9 ऊपर 5 नीचे, क्या साइन चेंज होगा, नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में साइन का नहीं बताया मैंने साइन चेंज किस में बताया, सिर्फ एडिटिव में। तो मल्टीप्लीकेटिव में साइन का कोई भी इश्यू नहीं है। अब ये नेगेटिव साइन कहां जाएगा, नीचे। और कल की क्लास में, लास्ट क्लास में याद करो, रिमाइंड करो, रेशनल नंबर की जो क्लास थी कि जो नेगेटिव है वो कहां जाता है, ऊपर चला जाता है। तो यहां आ जाएगा -9/5। तो इट मीन्स कि यहां पर अब दो नंबरों का रोल है, 1 इज 0 एंड 1 इज 1, एक का और 0 का। 0 का रोल क्या है कि 0 किसी के साथ भी ऐड करते हैं तो देयर इज नो चेंज। 1 किसी के साथ भी ऐड नहीं, 1 किसी के साथ भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देयर इज नो चेंज। और नो चेंज को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। समझ आया। इनवर्स, अगर किसी का साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, इट मींस एडिटिव इनवर्स। अगर कोई रेसिप्रोकल हो रहा है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आई होप आप सबको ये पूरी जो भी आइडेंटिटी, इनवर्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज, ये सारी आज आपको क्लियर हो गई होंगी। तो रैशनल नंबर के हमारे इतने ही टॉपिक्स थे 8th क्लास तक, ठीक है। तो अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे को लिख सकते हैं, मैं उसका जरूर सॉल्यूशन दूंगा। और प्लीज अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।